अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इतना बेशरम भाई, इतना बेगैरत भाई, परवेज़ इलाही की अहलिया जो हैं वो वजाहत हुसैन पर बरस पड़ी हैं। क्यों बरस पड़ी हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब मियां असलम इकबाल की बेटी की शादी थी, वहां पर भी छापा मारा गया और जबर के नए हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी। और देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, हम्म। हल्का PP32 का जो ज़िमनी इंतखाब है, उस सिलसिले में कुछ जो अहम तरीन मालूमात हैं और उसके हम्म। साथ जो ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और एक साहब हैं जिन्होंने एक पोस्ट लगाई है और हम्म। उसमें लिखा हुआ है कि मैं यासीन बदर वल्द हम्म। मोहम्मद अनवर और फ़लाँ, इसका जो है जी। शनाख्ती कार्ड नंबर है, सकना और तहसीलो ज़िला गुजरात का रिहायशी हूँ। हम्म। और मन मज़हर हल्फ़न बयान करता हूँ कि पहले PTI में था, अब मेरा PTI के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं हम्म। अब अपने साथियों और गाँव के लोगों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। देखें, ये जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाब है, जी। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्योंकि परवेज़ इलाही छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब उसके हम्म। रूह रवां हैं। और ज़ाहिर है उन्होंने कहा था, क्योंकि पहले परवेज़ इलाही साहब ने पूरी जमात यानी कि काफ लीग को ज़म करने का हम्म। कहा कि हम ज़म कर चुके हैं, लेकिन फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं पार्टी सदर हूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हम्म। आप क्योंकि पार्लिमानी लीडर हैं तो आपका ये इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर परवेज़ इलाही साहब ने मामला फ़हमी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो उसके बाद चौधरी सही। शुजात हुसैन साहब ने इसको ज़रा वहाँ पे कर दिया कि अब जो भी होगा, हम्म। जो काफ लीग है वो अपना उनका वजूद रहेगा। अब देखें, ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब मुल्क भर में हुए हैं और लोगों की जो ख़बरें आ रही हैं हमारे सामने कि लोगों की जो सियासी शनाख्त है उसको तब्दील करने की कोशिश। इससे हम्म। पहले हमने देखा कि जो आम इंतखाबात हुए उसमें भी हमने जो कुछ देखा वो भी हुँ, पहले कभी नहीं देखा था, तो वो अब आम ज़िमनी नहीं था, वो इंतखाबात में भी ऐसा ही हुँ। हो रहा है। देखिए, आम हुँ। इंतखाबात में जो कुछ हुआ, और ख़ुद हमने देखा कि कैसरा इलाही साहिबा से कागज़ात नामज़दगी छीने छीने गए गए बाकायदा, और हाँ। वो वीडियो और ख़ासी बहुत से वायरल लोगों से हुई। पीटीआई के बहुत से लोगों से और उसके छीने गए, बाद हाँ। जैसे ही कोई PTI का नुमाइंदा या जैसे ही कोई PTI का रहनुमा या हुँ। नामज़द करदा कोई शख्स जो पहुँचता, तो वो हम देखते कि उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस इतनी बेताब है, यानी कि पुलिस उन पर फ़िदा है। वो गोया ऐसा मालूम होता था कि वो पुलिस का महबूब है, तो पुलिस उनको अपनी गाड़ी में बिठाती और हुँ। लेकर चली जाती। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात का तसलसल जो कि अभी भी बरकरार है। बहरहाल, हुँ। अभी ज़रा हम बात करेंगे कि जो चौधरी कैसरा इलाही साहिबा ने जो बात की है, हुँ। और उसके साथ-साथ जो मियां असलम इकबाल साहब की जो बेटी है, उनकी शादी में जो छापा मारा गया हुँ। और जो कि इससे ही लिंक्ड है, तमाम तर सूरत हाल है। ज़ीशान बख्श हुँ। साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि पंजाब अच्छा, ये पुलिस ने, ज़ीशान बख्श हाँ। साहब जियो न्यूज़ और जंग के साथ काम कर साफ़ी, चुके हैं। तो मियां असलम इकबाल साहब की बेटी की शादी थी, उधर छापा हुँ, मारा गया। लिखते हैं कि पंजाब पुलिस ने एक मर्तबा फिर अपना ज़र्फ़ दिखा दिया। हुँ, पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल की बेटी की शादी की तकरीब पर शेर-दिल जवानों का छापा। हुँ, लाहौर पुलिस की 6 मोबाइल वैन्स ने शादी हॉल का घेराव किया। हुँ। लेडीज़ पुलिस एहलकारों ने भी छापामार कार्रवाई में हिस्सा लिया। शादी हॉल इंतज़ामिया से पूछ-गुछ भी की गई और बाकी तहरीक-ए-इंसाफ के 50 से ज़ायद अरकान असम्बली भी शादी में उस वक़्त शरीक थे। देखिए, और बहुत से सहाफ़ियों और हुँ। तज्ज़ियाकारों की भी इसमें शिरकत थी। हुँ। लेकिन जो चीज़ देखने की है ना, वो ये है कि मियां असलम इकबाल साहब, जो कि इस वक्त पंजाब के पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। और उनका एक इवेंट है, उनकी बेटी की शादी, और हुँ। ऐसे में मतलब एक इसको आप यही कहेंगे ना कि अच्छा, इससे आप पहले क्या, जब हाँ। उनकी बेटी की शादी की होना थी और वो नहीं हो पाई, उसकी वजह ये थी कि वो रूपोश थे और वो हुँ। जो हुकूमती जबर था, हुकूमती जबर के नए हथकंडों का सामना कर रहे थे। उनकी बेटी का जो जहेज़ था वो भी वो जो शेर-दिल जवान थे, जी। वो लेकर और ये चले गए। शेर-दिल जवान यहाँ पर भी आए हैं, बाकायदा छापा मारा देखिए, गया है, कार्रवाई अंदर जाके की गई है। अब देखें क्या है, हुँ। एक सियासी मुखालिफ के गिर्द आप इतना तंग गहरा कर हुँ। देते हैं, उसके बाद फिर वो और अपनी ये भी बेटी की टॉर्चर शादी। करने वाली ही बात है कि बिल्कुल उनकी ऐसे ही है बेटी की ना। शादी और आप इस मौके पर, एक हसास मौके पर उनके साथ ऐसा करें। लेकिन एक ऐसा मौका जब आपकी जज़्बाती जी। वाबस्तगी होती है, एक ऐसा मौका कि जब आप उसको फ़ील कर सकते हैं, ऐसा एक ही ऐसा है। मौका कि जब आप की तमाम तर आप ये चाहते हैं कि यार सियासत साइड पे हो जाए,
इख्तिलाफ साइड पे हो, जो भी हो, फैमिली गैदरिंग है, खैरियत से हो हो सब जाए। कुछ, और हाँ। इसमें भी ऐसी बदमज़गी और बदनज़मी, और ऐसे में जब आप किसी सियासी मुखालिफ के साथ ऐसा करना चाह रहे होते हैं ना, तो आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं यार छोड़ें यार, एक ऐसा इवेंट है, इससे ऐसे यानी शर्मिंदगी सियासी होगी। इख्तिलाफात है, उसको सियासत तक रखा जाए। जी हाँ। बिल्कुल। और ऐसे जब हम देखते हैं ना कि किसी भी कैदी का, अल्लाह ना करे, और कभी भी कोई भी जो अजीज़ होता है वो बिछड़ जाता है, तो उनको बजाय इसके कि जेल में रखा जाए, उनको कहा जाता है कि आपकी रिहाई कर देते हैं, पैरोल पर आप जाएं और ज़ाहिर है उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें और उसके बाद वापस आ जाएं, कोई मसला नहीं है, और 2-3 दिन लें, वापस आ जाएं, ईज़ होके आ जाएं। तो उसके बाद यहाँ देखें कि जिस अंदाज से जो शादी की तकरीब भी एक जज्बाती, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है आपकी, तो ऐसे मौके पर भी अक्सर होता यह है कि साहब नहीं यार, ये बड़ा लेकिन बुरा अब तो जाएगा। पिछले कुछ 2 सालों से मुल्क में हो रहा है, तो हमें इससे हम ये सोच नहीं सकते कि वो ऐसा जो है ख्याल करेंगे कि अच्छा इस मौके पर लेकिन जाने दें। एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा शहरियार आफरीदी साहब का मामला, और उसके बाद उन पर तो एक जुल्म का एक पहाड़ था जो कि तोड़ दिया गया। तो जब वो सब कुछ हुआ तो ये भी इसीलिए कोई बहुत ज्यादा लोगों के लिए वो हैरान नई कुन बात नहीं है, था। सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन ये अफसोसनाक है। ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि यार ऐसा होगा, यानी किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, तो इसमें तो आप छोड़ दें। लेकिन ये तवक्को करना है कि यार बेटी की शादी, उसमें भी आप इस कदर यानी जबर के हथकंडों का निशाना बनाएंगे किसी को, और उसके बाद भी टूट पड़ेंगे शेर दिल जवान जो आपके हैं, वो उससे पहले उनकी बेटी की शादी में एक बहुत बड़ी रुकावट बने रहे। यानी कि वो ये तो नहीं चाहते होंगे ना कि शादी ना हो, लेकिन वो इसमें तो उन्होंने जो जहेज उठाना, तोड़ना, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो कि ज़ाहिर है एक इवेंट को प्लान करने में या प्रिपेयर करने में मुश्किलात का शिकार कर देती हैं। लेकिन उसके अलावा एक जो तीसरा वाक़या है जो हम सब ने देखा, कि हम सब ने सुना, उसकी खबरें देखी, कि वो बड़ा इलाही साहिबा जो है वो क्योंकि बरस पड़ी है वजाहत हुसैन साहब पे। देखिए वो जो कैसरा इलाही साहिबा की बात है, वो इससे ही लिंक्ड है, जो ज़िमनी इंतखाब गुजरात में है, तो इसमें भी जो उन्होंने बात की है खुल के बोली हैं, और इन्होंने जो कहा है कि जो सालिक हैं और जो शाफे हुसैन हैं, जो कि दोनों चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे हैं, इन्होंने जनरल इलेक्शन चोरी किया। यानी जनरल इलेक्शन, क्योंकि सालिक हुसैन साहब मुकाबला कर रहे थे कैसरा इलाही साहिबा का, कैसरा इलाही परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं, और सालिक शाफे दोनों हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया, और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा, चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा, यानी कि कैसरा इलाही हैं अहलिया और समरा इलाही है हमशीरा उनकी। तो उन्होंने कहा कि आज भी चौधरी परवेज़ इलाही खुलूसे दिल से इमरान खान के साथ डटकर खड़े हैं, लेकिन बाकी का इल्म नहीं। ये बिल्कुल लेकिन सिर्फ परवेज़ इलाही की बात कर रही हैं वो। और चौधरी परवेज़ इलाही 70 साल की उम्र में भी बाहिम्मत हैं, जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और डटकर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। कैसरा इलाही उन्होंने कहा, और समरा इलाही साहिबा ने भी कहा कि गुजरात में 21 अप्रैल को होने वाले हल्का PP 32 के ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही के पोलिंग एजेंटों साथियों को मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार, यानी कि अब आप देखें ना कि चौधरी परवेज़ इलाही के पोलिंग एजेंटों साथियों को मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार पुलिस के जरिए डरा धमका नहीं बल्कि उठा भी रहे हैं। जो हमने कहा ना कि जो लोगों की सियासी वाबस्तगी है, सियासी शनाख्त है, वो भी छीनी जा रही है और हल्फ लिए जा रहे हैं कि आप आएंगे तो हमेशा के लिए आएंगे। इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये देखें जिस अंदाज से बात कर रही हैं, ये बता रही हैं कि 25 साला दूध पीता बच्चा मूसा इलाही जैसे गोद में उठाकर वो खेला करते थे, यानी परवेज़ इलाही साहब की बात कर रही हैं। वो आज अपने बाप से भी बड़ी उम्र के, यानी अपने बाप से भी बड़ी उम्र के 70 साला चौधरी परवेज़ इलाही का मुकाबला कर रहा है। बेशक इस जैसे 10 मूसा भी आ जाएं, परवेज़ इलाही का मुकाबला करने की इनमें सकत ही नहीं। यार सकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंतखाब है, उनके पास जो तमाम तर जो जबर है और जो हथकंडे हैं इंतखाब की, भले उनमें कोई सकत ना हो, लेकिन वो उनको अगर जितवा देंगे तो
हम तो या तो इस तरह तो आम इंतखाबात में भी यही हुआ है ना, जीत यही तो हुआ ना, हाँ। और हम इससे कुछ मुख्तलिफ होने की फॉर्म तवक्को भी नहीं 45 कर की रहे हैं। अलग जीत थी तो फॉर्म 47 की अलग जीत थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी अगर अब हम भी ऐसा इससे होगा कुछ तो। हाँ। मुख्तलिफ होने की तवक्को ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम्म। ये बहुत ही शर्मनाक होगा, ये बहुत ही यानी कि घटिया किरदार होगा हम्म। अगर कुछ ऐसा होता है दोबारा। तो उसके बाद ये बता रही हैं कि वजाहत और शुजात के बेटे ही ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चौधरी वजाहत हुसैन ने जन्नत की ऑफर होने पर बेटे अच्छा। को परवेज इलाही के सामने खड़ा कर दिया। मूसा इलाही जी मद्दे जी। मुकाबले हैं परवेज इलाही के हम्म। ज़िमनी इंतखाबात में। हालांकि ये किसी को इल्म नहीं कि वो जन्नत जाने की ख्वाहिश भी रखता है कि नहीं। हम्म। कैसरा इलाही ने कहा कि चौधरी सालिक शाफे हुसैन ने जिस तरह जनरल इलेक्शन चोरी किया, क्या हम्म। अब ज़िमनी में ऐसा नहीं होने देंगे। चौधरी शुजात के बेटे ने इक़्तिदार के लिए ख़ानदान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये तो सबके सामने है ना, हाँ, एक और ये बहुत बात वो बड़ी पहले भी तकसीम है, कर चुकी हैं। हाँ। वाज़ेह तकसीम हम्म। है। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, और उसके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ेरे अताब रहे थे, जब बाहर थे, और उनके जो अपने ताल्लुकात थे वो भी ज़ाहिर सियासत और की नज़र देखें हो गए अब सियासत। जिस हाँ। अंदाज से उनको गिरफ्तार किया जाता रहा, परवेज इलाही को बार बार उनकी जमानतें होती रही, बार बार उनको गिरफ्तार किया जाता रहा। चौधरी शुजात हुसैन एक शब्द, जो हिंदी में कहते हैं ना, एक शब्द भी नहीं बोले, एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से नहीं निकला। और उसके बाद फिर जब वो उनसे मुलाकात करने गए जेल में, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस फड़का दें तो हाँ। आपका जो मामला होगा वो सेट हो जाएगा। ये तो फिर सबको ही पता है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद भी कर देंगे तो मामला उनका ज़ाहिर सेटल ऐसे हो ही है। जाएगा। हाँ। तो जबकि हम हक सच के लिए लड़ रही हैं, ज़हूर इलाही की बेटियों ने नहीं, सालिक और शाफे ने मोहसिन नकवी की मुआवनत से शुजात और परवेज़ इलाही में रखना डालने में अहम किरदार अदा किया। नामुमकिन को मुमकिन बना डाला। चोरी करके वफाकी सूबाई वज़ीर बनने वाले दोनों भाइयों ने, और उसके अलावा जो इन्होंने कुछ अलक़ाबा बिल्कुल, उन्होंने वजाहत हुसैन चौधरी साहब के वजाहत हुसैन हवाले साहब, से कैसरा इलाही साहिबा ने कहा वजाहत हुसैन साहब को कि इतना बेगैरत भाई, इतना बेहिस भाई, इतना बेशरम भाई, इसके लिए क्या ही अल्फाज इस्तेमाल करूं। इसको कोई ये बता दो कि तुम किस माँ की औलाद हो। मैं शुक्र कर रही हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर वो दुनिया में, बिल्कुल, अगर वो दुनिया में होती और ये उनको अपना मुंह दिखाता तो वो इसका ये वो हशर करती कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं अब बस यही कहूंगी कि ये वजाहत हुसैन यजीदियत और फिरौनियत हर चीज़ को पीछे छोड़ गया है, और बाकी सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, ये तो इसके आगे के बच्चे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने बाकायदा ट्रेनिंग की है सियासी तौर पर सालिक हुसैन की और शाफे हुसैन की। और देखें ये तो बच्चा है, इनके मुकाबले में अगर ये भी ऐसे ही कर रहा है तो ये तो इनके सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि ये मद्दे मुकाबिल थे ना कैसरा इलाही साहिबा के, सालिक हुसैन साहब। तो वो ख़ानदान एक दूसरे के सामने जब आ जाएं तो लोग ये तसव्वुर करते हैं, ख़ास तौर पर जो गुजरात की इलाही बिरादरी है, चौधरी बिरादरी, वो ये कहती है कि साहब देखें ऐसे नहीं हो सकता, या हमारा ख़ानदान है तो हम में से कोई एक इलेक्शन लड़ेगा। ये एक रिवायत है, सियासी तौर पर तो बहुत गलत है, लेकिन ये एक रिवायत है कि साहब देखें अब ख़ानदान में से कोई एक होगा जिसको हम सब वोट करेंगे। लेकिन अब वाज़ेह तक़सीम है, परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और सब के सामने नजर आ रहा है। कैसरा इलाही साहिबा ने कह दिया है कि इमरान खान के साथ हम लोग डट के खड़े हैं। बिल्कुल ठीक वो है। तो और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं है। परवेज़ इलाही साहब पर जब इतना कड़ा वक्त आया, जब वो यानी कि इस हालत में भी नहीं थे कि वो चल कर गिरफ्तारी देते, उनको लेटे हुए गिरफ्तार किया जाता रहा बार बार। ये कोई एक मरतबा नहीं हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया, यानी कि कई बीसियों मरतबा उनको गिरफ्तार किया गया। और सबके सामने है चौधरी शुजात हुसैन साहब और जो बाकी सालिक हुसैन साहब हुए, शाफे हुसैन साहब हो गए, तो ये बोलते ही नहीं थे। और तो और चौधरी जो सालिक हुसैन साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इमोशनल बातें करके कैसरा इलाही साहिबा जो बात कर रही हैं, ये सिर्फ तवज्जो हासिल करना है और ये कुछ भी नहीं है। तो जिस अंदाज से उनके कागजात नामजदगी छीने गए, जब उनके साथ इतना ऐसे कि सबको नजर आ रहा है नारवा सलूक किया गया, उसके बाद भी हमने देखा कि एक शब्द भी नहीं है। जब बोले तो ऐसे बोले कि देखें कुछ पता ही ना हो, जब बोले तो ऐसे बोले। तो विक्टिम ब्लेमिंग के मुतरादिफ जो बंदा बोलता है ना कि क्यों ऐसा क्यों करने गई, इलेक्शन क्यों लड़ रही है ऐसे, तो ठीक वैसे ही किरदार अदा किया जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन साहब ने। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।